भी दोस्तों का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है कि अम्ल वर्षा का मुख्य अव्यय है। अम्ल वर्षा का मुख्य अव्यय क्या है, बताइए। अम्ल वर्षा का मुख्य अव्यय क्या है। अब जानते हैं कि SO2 और NO2 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर आपको चल जाएगा बी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। कौन सा रोग होता है अधिक विकिरण के संपर्क में आने से। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। कौन सा रोग होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा। आपको हर क्वेश्चन पर 5 से 7 सेकंड दिए जाएंगे। ये आपका आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कैंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। चर्म रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बताइए फटाक से ऑप्शन। कि चर्म रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बताइए कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए कौन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विटामिन B6। विटामिन B6 के कमी से आपको चर्म रोग होता है। आगे आता है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है, बताइए। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है, बताइए। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो बीमारी है प्रदूषण के कारण होती है या फिर समझिए कि बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं। वीर्य यानी स्पर्म। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के बीज को किसमें सुरक्षित रखते हैं, बताइए। किसमें सुरक्षित रखते हैं कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के बीज को। ऑप्शन नंबर सी द्रव नाइट्रोजन में, है ना, द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार है। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग होता है वो जीवाणु के यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, फटाक से बताइए। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, टीबी। डी जाएगा, डी टीबी, है ना। टीबी जो है रोग जानते ना हैं, वो आपको जीवाणु के कारण होता है, मतलब कि बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है किसमें होता है बाबू। समसूत्री विभाजन होता है किसमें, समसूत्री विभाजन होता है किसमें होता है। ऑप्शन नंबर बी जड़ के शीर्ष कोशिकाओं में होता है। समसूत्री जो विभाजन होता है वो जड़ के शीर्ष कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी द्वारा सरीसृप वर्ग का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीवर में, है ना, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है, बताइए फटाक से ना। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना, विटामिन ए। विटामिन ए जो है भविष्य में लीवर में विटामिन जो रहता है वो आपको भंडारित होते रहता है, जमा होते रहता है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। आगे आता है अगला क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है। आपको 4 गो विकल्प दिया गया है, बताइए कि इसमें सबसे जल की आवश्यकता किसे कम होती है। जल की आवश्यकता तो सभी को होती है, पर किसे कम होती है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा। ऑप्शन नंबर जाएगा सी, खजूर को। खजूर को जल की आवश्यकता सबसे कम पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी, खजूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है, मैं जल में घुल जाता है। कौन सा प्रोटीन जल में घुल जाता है यानी घुलनशील है, बताइए कौन सा है। ये 4 ऑप्शन में कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर जाएगा आपको ए, एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए, एल्ब्यूमिन। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि नेत्रदान में नेत्र के लिए किस भाग को दान किया जाता है। पूरा आँख को दान नहीं किया जाता, उसमें एक भाग होता है, उसी को दान किया जाता है। तो कहता है कि कौन सा भाग को दान किया जाता है जब नेत्रदान करते हैं तब। तो नेत्रदान में नेत्र के लिए किस भाग को दान किया जाता है, तो बताइए किस भाग को दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर जाएगा आपको ए, कॉर्निया। हम लोग नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान करते हैं, तो आपको कॉर्निया को दान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में भाई साहब कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, बताइए फटाक से। ऑप्शन दिया गया है, सब विटामिन ही है और सब बी के रूप में ही है। बताइए कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जवाब दीजिए। सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। आप एक पेंसिल और पेन लेकर बैठिए, पेंसिल और पेज, ताकि अपना ऑप्शन लिखिए। हमारे बोलने से पहले आप चेक कीजिएगा कि कितना सही गया कितना गलत गया। तो इसका आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, B12, विटामिन B12 यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे आता अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि हृदय की गति के जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। हृदय की गति की जांच, हृदय जो धड़कता है उसकी गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। उस यंत्र का आपको नाम बतलाना है जिस यंत्र से हृदय की गति की जांच की जाती है। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा। ऑप्शन नंबर जाएगा ए, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम से आप हृदय की गति को जांच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास जो है, कपास देखे ना है, कपास प्राप्त होता है। कपास किससे प्राप्त होता है, बताइए। फल से होता है कि बीज से होता है कि कलिका से होता है कि जड़ से होता है। कपास किससे प्राप्त होता है ये बताइए। यानी ऑप्शन नंबर जाएगा बी, बीज से। कपास जो प्राप्त होता है वो बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, बीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। वृषण में होता है कि अंडाशय में होता है कि शुक्राशय में होता है कि अंडवाहिनी में होता है, किस में होता है। इसका सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। ऑप्शन नंबर ए। आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। शरीर की सूक्ष्मतम में सबसे छोटा इकाई क्या है, बताइए। केंद्रक है कि कोशिका है कि जीव द्रव्य कला है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, बताइए कौन है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन है, कोशिका है। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन पर वार करते हैं। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, बताइए। योक में होता है कि सेल में होता है कि एल्ब्यूमिन में होता है कि इसमें से कोई नहीं। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर
ऑप्शन नंबर ए योक में, योक योक योक। ऑप्शन नंबर ए उजले भाग में, है ना, उजले भाग को योक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और जो पीला होता है उसमें क्या होता है, वसा होता है। जब अंदर निकलता है ना पीला अंडा में, उसको क्या होता है, वसा। और जो उस पर जो खोली ऊपर बना होता है, जो अंडे का सबसे बड़ा ऊपर खोल जिसको फोड़ते हैं खोली को, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना, ऑप्शन नंबर ए। कैल्शियम किसको, कैल्शियम कार्बोनेट का। और उजले भाग में प्रोटीन होता है, इसको योक बोलते हैं, और पीले भाग में वसा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए योक। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे होती है सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त? बताइए, आपको प्रोटीन से कि वसा से कि विटामिन से कि कार्बोहाइड्रेट से, किससे होता है? इसका सही जवाब होगा वसा से। अगर वसा ना होता तो कार्बोहाइड्रेट मारते, लेकिन अगर दोनों दिया गया है तो हम मारेंगे वसा को, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, बी वसा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है, शरीर में जो वसा का संग्रह होता है वो कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर देखिए, ए में होता है पलीहा में, कि बी में हड्डियों में, कि आपको चर्बी में, कि मांसपेशियाँ में, कहाँ पर होता है? तो इसका शरीर में क्या होगा आंसर, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है कहाँ पर? बताइए फट से ना। ऑप्शन नंबर सी चर्बी में होता है, ऑप्शन नंबर सी कहाँ, चर्बी में। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। पुष्प यानी फूल किसका रूपांतरण है? पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प मतलब फूल। बताइए किसका रूपांतरण है? प्रांकुर का है, कि पत्ती का है, कि मूलांकुर का है, कि दल चक्र का है, किसका है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब को आंसर होगा ए प्रांकुर। पुष्प जो किसका रूपांतरण है, तो प्रांकुर का, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? बताइए, कैंसर का करते हैं, कि यक्ष्मा का करते हैं, कि एड्स का करते हैं, कि टाइफाइड के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं एलिसा परीक्षण? ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी एड्स के लिए करते हैं। एड्स के लिए हम लोग एलिसा परीक्षण करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी। आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है, यानी फूल के खिलने और बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? यही पूछ रहा है कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए अनुकुंचन, अनुकुंचन कहते हैं। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहते हैं? अनुकुंचन, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? किस हार्मोन के कारण समझिए कि दाढ़ी मूंछ निकलता है? बताइए, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए, इंसुलिन होगा, कि टेस्टोस्टेरोन होगा, कि गोडेनोट्रोपिक होगा, कि एपिनेफ्रीन होगा? चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी टेस्टोस्टेरोन्स। टेस्टोस्टेरोन्स क्या एक हार्मोन है जिसके कारण दाढ़ी मूंछ निकलता है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी टेस्टोस्टेरोन्स, टेस्टोस्टेरोन्स। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए इसका ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए होगा, कि विटामिन डी होगा, कि विटामिन B7 होगा, कि विटामिन के होगा? किसके कारण लकवा होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी विटामिन B7 के कमी से, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? बताइए, किस विटामिन के कमी के कारण बाल क्या होते हैं, सफ़ेद? माने बच्चे में बाल पक जाता है। बताइए बाबू, ऑप्शन नंबर कौन होगा? बताइए। विटामिन B3 होगा, कि विटामिन ई होगा, कि विटामिन डी होगा, कि विटामिन ए होगा? यानी विटामिन कौन होगा, विटामिन B3। B3 के कमी से बाल क्या होता है, उम्र के पहले ही पक जाता है।
ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाल रक्त कण जिसको बोलते हैं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं।